सम्यक दर्शन मूल है जिसका, दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना, है चरित्र शाखाएं जिसकी, पूर्ण है विकसित और घना, रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा, उन आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं तुति धारा। कल का दिन आपका बड़ी प्रसन्नता के साथ बीता होगा। वो प्रसन्नता आपकी क्रोध के अभाव में, क्षमा के साथ में 10 दिन तक रहे, और ऐसी प्रसन्नता पूरे साल भर क्या जीवन भर रहे, ऐसी भावना के साथ में आज दूसरा धर्म मार्दव धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। मृदोर भावः कर्म वा मार्दम इति निरुक्ति। मृदुता का जो भाव है, सहज नम्रता कोमलता जिसमें रहती है, वो मार्दव धर्म है। मार्दव धर्म के विपरीत मान कषाय, जिसको हम अहंकार, घमंड, मद और अभिमान के रूप में जानते हैं। संसार में जितने भी संघर्ष हुए हैं, उन सब में मूल कारण अपने आप को उच्च और दूसरों को तुच्छ साबित करने की भावना, अपना आधिपत्य जमाने की भावना। जितने भी परिवारों में भी जो संघर्ष होते हैं, उनमें भी इस मान कषाय के कारण ही विघटन होते हैं। जितने लोग इस मान कषाय के कारण में मरण को प्राप्त हुए हैं, ना इतने भूख से, ना इतने बीमारी से, ना बाढ़ से, ना सूखे से, कि जितने जातीय संघर्ष और देशों के युद्ध जो कि अपने आधिपत्य को बढ़ाने की भावना से ही हुए हैं। परिवारों में भी यदि अहंकार टकराता है तो वहाँ पर संघर्ष प्रारंभ हो जाते हैं, शांति वहाँ से दूर हो जाती है, दूसरों के गुणों को देखने की वहाँ पर दृष्टि खत्म हो जाती है। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को उच्च समझता है, सामने वाले को तुच्छ समझता है, तो उसके गुणों की ओर दृष्टि नहीं डालता। छोटी छोटी बातों में कैसे अहंकार कितना विकराल रूप ले लेता है, कितना धन अपव्यय को प्राप्त होता है, एक उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। एक साहित्यकार हुए हैं अपने अयोध्या प्रसाद गोयली। उन्होंने जैन जागरण के अग्रदूत में एक घटना लिखी है कि एक जगह पर 2 परिवारों के बीच में संबंध होना तय हुआ। दोनों धनाढ्य थे, लेकिन ऐसा हुआ, एक परिवार का मुखिया जो लड़की का पिता था, उसका असमय में देहांत हो गया। और उस समय में लड़के के पिता ने सोचा कि सामने वाले समधी साहब नहीं रहे। अब कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि व्यक्ति के मुखिया के निधन होने के बाद में वैसी परिस्थिति नहीं रहती। बहुत सारा धन कर्ज आदि में दिया हुआ डूब जाता है। संबंध तो नहीं तोड़ना है, संबंध तो वहीं करना है, लेकिन फिर भी कितने हम लोगों को बारात आदि में लेकर के जाएं। ऐसा उन्होंने एक पत्र के माध्यम से अपनी समधन के लिए लिखा कि हम लोग कितने बाराती लेकर के आएं जिनका आप अच्छे से स्वागत कर सकते हैं। और उस समय में उनको उस पत्र से अहंकार के कारण में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि हम लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं या संबंध तोड़ना चाहते हैं। तो उस समय में उस समधन ने एक पोटली में पोस्त दाना, खसखस के दानों को भर करके भेज दिया कि इससे कम तो लाना नहीं, और इससे जितने ज़्यादा आप ला सकें आप ला करके दिखाना, हम सबका अच्छे से स्वागत करेंगे। और उस समय में जब उनके पास में वो पहुंचा तो उन्होंने उस समय में उसको अहंकार की दृष्टि से देख करके कि ये हमको
ललकार रही है कि आप जितने लाओगे हम सबका स्वागत करके दिखाएंगे। और उस समय में उन्होंने भी वहाँ पर अहंकार की भावना से बहुत सारे गांव के गांव सभी को निमंत्रण दे दिया और वहाँ पर बारात में बहुत बड़ी बारात कि जहाँ देखो वहाँ पर लोग ही दिखाई देते थे, ऐसी बारात को लेकर के वहाँ पर पहुँचे। और उस समधन ने भी बहुत धनाढ़ थी वो भी, और उसने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की। सुनते हैं कि उस समय में कुएं के अंदर ही शक्कर को घोल करके वहाँ पर उसके माध्यम से मिष्टान आदि का बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ था। सारे लोग वहाँ पर बाराती वहाँ पर देख रहे थे कि कहीं पर कोई मीन मेख निकले जिससे कि हमको क्रोधित होने का अवसर आए और उनको नीचा दिखाने का हमको अवसर मिले। लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी कि वहाँ पर सारा कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। फिर जब बारात निकलती है तो उस समय में घोड़े पर जब दूल्हा लड़की के घर में पहुँचता है तो उसके ऊपर मोहरें आदि लुटाते हैं। उस समय लड़की वाले उनको कि बस बहुत हो गया ऐसी मिन्नत करके उनको रोक लेते हैं। यहाँ पर लड़के वाले लड़की के द्वार तक नहीं पहुँच पाए थे और वहाँ पर उनकी बड़ी हवेली थी। उस समधन ने धन को वहाँ पर मोहरों को अपनी छतों पर रखवा करके अपनी तरफ से वहाँ पर उनको लुटाना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर ये कुछ कर ही नहीं पाए, बल्कि इन्हीं को रोकना पड़ा कि बस बहुत हो गया। इस प्रकार से इसमें भी उनको वहाँ पर सफलता नहीं मिली। लेकिन कहने का यहाँ पर कि प्रदर्शन की भावना से, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना से कितना धन का अपव्यय हुआ। यदि वो धन सही जगह पर जहाँ पर आवश्यकता है, शिक्षा आदि के क्षेत्र में, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में यदि वो लगता तो कितने बड़े बड़े कार्य उसके माध्यम से हो सकते थे। लेकिन अहंकार के कारण में ऐसी घटनाएं हमारे लिए प्रेरणा देती हैं कि ऐसा अहंकार जो हमारे लिए प्रदर्शन की भावना उत्पन्न करता है वो हम सब के लिए किस प्रकार से अभिशाप की दृष्टि से देखा जा सकता है। तो ये परिवार में भी कर्तृत्व बुद्धि आदि के कारण भी कि मैं ही सब कुछ हूँ, इस प्रकार की भावना से मैं ही सब कुछ करता हूँ, वहाँ पर अहंकार ही उसके पीछे होता है और उसके कारण वहाँ आपस में विघटन प्रारंभ हो जाता है। पहले के समय में जब ट्रेन स्टेशन पर आती थी तो उस समय वहाँ पर एक सिग्नल होता था। उस सिग्नल में जब सिग्नल डाउन हो जाता था तब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आती थी। तो ये एक प्रतीक के रूप में कि जब व्यक्ति का मान का सिग्नल डाउन हो जाता है तभी उसके हृदय रूपी प्लेटफॉर्म पर परमात्मा की ट्रेन आकर के उपस्थित होती है। अहंकार हमें वहाँ पर झुकने नहीं देता और जो व्यक्ति झुकेगा नहीं उसको कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभी कहा कि अहंकार के कारण परिवार में संघर्ष होता है। एक और उदाहरण के माध्यम से एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी जब दरवाज़ा खटखटा करके अपने पति से दरवाज़ा खुलवाने के लिए प्रयास कर रही थी और पति ने अंदर से कहा कि हूज देयर, तो उस समय में उसने बड़े गर्व से कहा कि मैं इंग्लैंड की महारानी। प्रिंस एडम्स ने जो उनके पति थे दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने फिर खटखटाया और फिर अंदर से बजाई हूज देयर, कौन है। इस बार भी उन्होंने कहा कि मैं यूके की रानी हूँ। उस समय में भी दरवाज़ा नहीं खुला। उस समय रानी सोचने लगी और तीसरी बार फिर दरवाज़ा खटखटाया। फिर वहाँ से आवाज़ आई कौन है, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी प्रियतमा, और दरवाज़ा वहाँ पर खुल गया। जब अहंकार के कारण घर का भी दरवाज़ा नहीं खुलता तो अहंकार के कारण में परमात्मा का द्वार कैसे खुल सकता है। जो अहंकार से युक्त होते हैं वो कभी भी अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अहंकार हमारी दृष्टि दूसरों की ओर लेकर के जाता है। क्योंकि ये मान कसाय द्वैत भोजी है, इसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति होना जरूरी है। आप अकेले में होंगे तो आपको मान कभी भी नहीं सताएगा। जहाँ कोई अपना पहचान वाला दिखने लगा वहीं पर व्यक्ति की चाल बदल जाती है। यदि कोई पशु भी होंगे तो उनके सामने भी अपने लिए मान कसाय पीड़ित नहीं करेगी। लेकिन जहाँ कोई परिचित हो जाए,
अपरिचित के सामने भी हो सकता है कि मान कसाय वहाँ पर पीड़ित ना करे, लेकिन कोई परिचित के सामने वहाँ पर मान कसाय वहाँ पर अपने रूप को रख करके वहाँ पर सामने आ जाती है और व्यक्ति उस समय में कुछ विशेष दिखाने का प्रयास करता है। मान कसाय में व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोग मुझे नोटिस करें, हमें देखें, और ये वृत्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। व्यक्ति ऐसी हरकत करता है जिसके कारण में सब लोग उसको देखें। एक गांव में एक सेठ था और उसको अपने आप को नोटिस कराने के लिए उसने सोचा, जब किसी व्यक्ति का गांव में निधन हो गया तो उस समय में उसकी शव यात्रा में शामिल होने के लिए वो घोड़े पर बैठ करके गया। घोड़े पर पहुंचकर उसने वहां पर घोड़े से उतरा नहीं और पूरी शव यात्रा में भी वो उसी घोड़े पर बैठा रहा। बाद में वहां पर शमशान से भी वो घोड़े पर ही वापस लौट करके आ गया। गांव के लोगों को बहुत बुरा लगा, लेकिन उस समय में किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी वही आदत बन गई। अब किसी का भी मरण होता और वो घोड़े पर बैठ करके वहां पहुंच जाता। धीरे धीरे करते करते सब लोगों के मन में उसके प्रति विद्वेष की भावना बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अहंकार इसी प्रकार की सृष्टि का निर्माण करता है। एक दिन ऐसा हुआ, क्योंकि कौन ऐसा घर होगा जहां पर मरण नहीं होता, उस सेठ की ही पत्नी का देहांत हो गया। उस समय में सारे गांव के लोगों ने सोचा कि इस सेठ को सबक सिखाने का एक यही समय है, और सारे गांव के लोग उसके यहाँ पर शव यात्रा में पहुँचे, लेकिन सारे के सारे घोड़े पर बैठे हुए थे। अब चार कांधे भी मिलना उसके लिए मुश्किल हो गया, और उस समय में उसको समझ में आया कि मैंने अहंकार के कारण में किस प्रकार की स्थिति का निर्माण कर लिया है। और वो वहाँ पर क्षमा मांग करके उस परिस्थिति का वहाँ पर विनय भाव के माध्यम से उसका वहाँ पर निराकरण करता है। लेकिन इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि मान कषाय इस प्रकार की होती है कि वो अपने आप को अलग दिखाने का प्रयास करता है। आगम में वर्णन आता है कि मान कषाय मनुष्यों में मुख्य होती है। प्रथम समय में ही जीव के लिए चारों गतियों में अलग अलग कषायों का वर्णन कहा है। इसमें मान कषाय मनुष्यों के लिए, क्रोध कषाय नारकियों के लिए, लोभ कषाय देवों के लिए और माया कषाय त्रियंचों के लिए। मान कषाय छोटे से छोटे बच्चे में भी आप देखेंगे, उसके अंदर भी मान कषाय का पुट आपके लिए देखने के लिए मिल जाएगा। एक जगह पर हम ठहरे हुए थे और वहाँ पर एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर के आती थी, और वो बच्चा बड़ा हिल-मिल गया, देख करके मुस्कुराता था और कोशिश करता था कि आगे बढ़े। वो अपनी माँ की गोद में बैठा रहता था। धीरे धीरे वो खड़ा होने लगा, और एक दिन वो आकर के हमारे ही जहाँ पर हम तखत पर बैठे हुए थे वहाँ पर तखत पर खड़ा हो गया। और बड़ा सुंदर बच्चा था, जो भी इसको देखता था अपनी गोद में उठा लेता था और वो भी अपने हाथों को ऊपर बढ़ा देता था। जब वो बिल्कुल हमारे नज़दीक आ गया, उस समय में भी उसने अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए और ऐसा भाव किया कि मुझे आप उठा लो। साधु देखते रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन बच्चों आदि को अपनी गोद आदि में उठाना ये साधुओं का कार्य नहीं है। ऐसा सोच करके हमने उसको आशीर्वाद के रूप में हाथ दिखाया, लेकिन वो वहाँ पर बार बार जो है अपने हाथों को ऊपर उठाता रहा और ऐसे भाव करता रहा कि हमको उठा लो। जब उसको लगा कि ये हमको नहीं उठा रहे हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, और इतने बड़े बड़े आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे। और उसकी माँ जब उठ करके आई और उसको उठा लिया अपनी गोद में, और वो उस समय में हमें इस तरह से देख रहा था कि जैसे वो बिल्कुल खुश नहीं है, बड़ी टेढ़ी नज़रों से देख रहा था कि आपने हमको अपनी गोद में नहीं उठाया। ये छोटे छोटे बच्चों में भी मान कषाय होती है, उसका ये रूपक है। तो मान कषाय प्रदर्शन की भावना से भरी होती है। सामने वाले व्यक्ति के लिए वो दिखाना चाहती है। व्यक्ति गले में चैन पहनता है, लेकिन चैन को जब तक बाहर ना दिखाएं तब तक उसको चैन नहीं आता। चैन भी उसको बेचैन कर देती है। यदि कोई नई नई चीज़ पहनी हो तो उस समय में उसको बार बार वो दिखाने का प्रयास करता है, और यदि वो कोई देखता नहीं है तो उसको नोटिस कराने के लिए कई बार कई हथकंडे भी अपनाता है। तो ये प्रदर्शन की भावना इस मान कषाय के साथ जुड़ी रहती है।
एक बार एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा था कि वो अपने मित्र के साथ में जेठ की गर्मी में एक नगर से गुजर रहा था और उस समय में रास्ते में उनकी गाड़ी में सारी खिड़कियां खुली हुई थीं, लेकिन जैसे ही उस नगर में प्रवेश किया उसने कहा कि सारी खिड़की के शीशे ऊपर चढ़ा दो। तो उसने कहा ऐसी जेठ की गर्मी में? तो उस व्यक्ति ने कहा कि इस नगर में बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और मेरी पोजीशन उनके सामने ऐसी, मेरी गुडविल ऐसी है कि वो मुझे धनाढ़ समझते हैं। यदि इसके शीशे खुले रहेंगे तो वो समझेंगे कि ये नॉन एसी कार में जा रहा है, तो मेरी गुडविल गिर जाएगी, इसलिए थोड़ी देर अपन गर्मी सहन कर लेंगे लेकिन मेरी गुडविल बची रहे। ऐसी भावना, वहाँ प्रदर्शन की भावना इस मान कसाई के कारण में व्यक्ति के लिए उत्पन्न हो जाती है। तो ये मान कषाय किस प्रकार से बेचैन करती है, ये हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। कभी कभी रूपक के रूप में कि जीवन में अनावश्यक अहंकार भी जीव अपने ओढ़ करके रखता है। एक रूपक पढ़ा था कि एक मक्खी एक हाथी की पीठ पर बैठी और हाथी एक पुल के ऊपर से गुजरने वाला था। अब वो भारी भरकम हाथी और पुल के ऊपर जब चलने लगा तो उस समय में पुल हिलने लगा। तो बैठी बैठी मक्खी सोचती है कि मेरे कारण ये पुल हिल रहा है, और उस समय में सोचती है अपने शरीर को देख कर के कि आजकल मैं बहुत मिठाइयों की दुकान पर जा रही हूँ, मेरा बहुत भार बढ़ गया है, यदि मैं थोड़ी देर और इस पर बैठी रही तो ये पुल ढह जाएगा और मेरे कारण ये, मेरे द्वारा ये कार्य हो, ये ठीक नहीं है। और ये सोच करके वो वहाँ पर उड़ गई वहाँ से और सोच रही है कि मेरे कारण पुल हिल रहा था। ये अनावश्यक अहंकार की भावना इस मान कषाय के कारण में, अहंकार के कारण में, घमंड के कारण में उत्पन्न होती है। आप लोगों ने वो एक उदाहरण सुना होगा कि जब व्यक्ति किसी जगह पर जा रहा है और उस समय में वहाँ पर देखता है कि वो कार्य मेरी उपस्थिति के कारण हो गया है, तो वो मैंने ही किया है। इसको रूपक के रूप में कि एक श्वान एक बैलगाड़ी के नीचे बैठा हुआ था और जब वो उठने का प्रयास करता है उसी समय बैलगाड़ी चल पड़ती है, और वो जब रुकता है तो बैलगाड़ी रुक जाती है। तो उस समय में वो सोचने लगता है कि मैं ही इस बैलगाड़ी को चला रहा हूँ। ऐसी कर्तृत्व बुद्धि भी इस अहंकार के कारण में उत्पन्न हो जाती है। अहंकारी व्यक्ति दिखाने की भावना से युक्त होता है, साथ ही साथ में कभी कभी प्रदर्शन स्वाभिमान के लिए भी होता है। स्वाभिमान और पराभिमान, इनके बारे में हम चिंतन करें तो स्वाभिमान की जो भावना होती है उसमें किसी से सम्मान की अपेक्षा नहीं होती, लेकिन क्या मेरा कर्तव्य है, क्या मुझे करने योग्य नहीं है, इस पर जब दृष्टि जाती है तो वो स्वाभिमान कहलाता है। और पराभिमान जो वास्तव में हमारा नहीं है उसका अभिमान करना वो निंदनीय कहलाता है। स्वाभिमान के बारे में कि स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए यदि व्यक्ति प्रयास करता है तो वो वहाँ पर प्रशंसा का पात्र होता है, लेकिन पराभिमान में यदि व्यक्ति कुछ करता है तो वहाँ पर वो निंदा का पात्र होता है। एक बार की बात है, गुजरात में 15वीं शताब्दी की बात है कि वहाँ एक भाट चारण जो लोगों के गुणगान करता है, एक सेठ का, नगर सेठ का गुणगान करने लगा और उस गुणगान में उसने यहाँ तक कह दिया कि शाहों में तो शाह पहले होता है, बादशाह में बाद में शाह होता है। उसका अर्थ ये था कि जैनों में जो शाह सरनेम भी लगता है, कहीं कहीं पर समधी के लिए भी शाह शब्द के साथ में संबोधित किया जाता है, तो उसका भाव ये था कि जैन लोग इतने धनाढ़ होते हैं, उनके माध्यम से बादशाहों का भी काम चलता है। और एक व्यक्ति ने उस बात को सुनकर के वहाँ पर महमूद बेगड़ा करके नवाब था, उसके सामने जा कर के उस बात को रखा और उसने उसको भड़का दिया नवाब को। नवाब ने उस चारण को, भाट को बुलवाया। भाट वहाँ पर पहुँचा और उस समय में उससे कहा कि क्यों तुम ऐसी कैसे बात कहते हो? तो उस समय कहा कि शाहों के द्वारा जितना दान दिया जाता है उसके माध्यम से ही सारा कार्य चलता है। आपको मालूम नहीं होगा 13वीं शताब्दी में
जब यहाँ पर अकाल पड़ा था तो उस समय में जगड़ू शाह नाम के व्यक्ति ने पूरे राज्य का वहाँ पर कार्य चलाया था। सुन करके उस नवाब ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले ही साल ऐसी परिस्थिति बन गई कि वहाँ पर भयंकर दुष्काल पड़ गया और उस समय में उस नवाब ने उस चारण को बुला करके कहा कि अब तुम्हारे सामने ये स्थिति है, अब जाकर के उनसे कहो कि अब साल भर का यहाँ पर पूरे खर्च की व्यवस्था शाह लोग करें। और उसने जाकर के वहाँ पर कहा कि ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ है, इसमें यदि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों का शाह का जो सम्मान है वो छिन जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रयास करके साल भर का खर्च राज्य के लिए दें। उन लोगों ने उसकी बात सुन करके कि हम लोग अवश्य प्रयास करेंगे, तुम 1 महीने का समय ले लो। और उन्होंने 1 महीने का समय ले लिया। 1 महीने में उन्होंने 20 दिन में अपने नगर से 4 महीने का खर्च जुटा लिया और एक दूसरी जगह जाकर के और 2 महीने का 6 महीने का हो गया। 6 महीने का खर्च जुटाने के लिए वो दूसरे नगर की ओर जा रहे थे। बीच रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ा। उस गांव में वहाँ पर एक सेठ रहता था। उसने देखा कि ये लोग सभी लोग मिलकर के कहीं जा रहे हैं और उसने कहा कि आप लोग आज हमारे यहाँ पर भोजन करें, हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। उन लोगों को भोजन तो करना ही था, उन्होंने आतिथ्य को स्वीकार किया और उसने बहुत अच्छे से उनके लिए वहाँ पर भोजन कराया। और उस समय सेठ के लड़के ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बता दी अपनी बात और उनसे कहा कि आप भी सहयोग करें। तो उसने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ करके आपके लिए बताता हूँ। और जाकर के पिता से पूछा। पिता ने कहा कि ये शहर वाले लोग तो हमेशा दान करते रहते हैं, ये अवसर बार बार नहीं मिलता है, तुम जाकर के कह दो कि पूरा साल भर का हम अकेले देंगे। जाकर के उसने कहा और उन व्यक्ति ने वहाँ पर जो पूरा एक प्रकार से ग्रुप था, उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा कि क्या पागल हो गए हो, हम लोग 20 दिन में इतना जुटा पाएँ और तुम 1 दिन में जो है सारा पूरा साल भर का देने की बात कर रहे हो। तो उसको लगा कि इनको हमारे पास में कितना धन है उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है और उसने ले जा कर के अपनी हवेली के अंदर जो खजाना था वो दिखा दिया। ढेरों के ढेर वहाँ पर सोने चांदी रत्नों के लगे हुए थे। उनको देख करके सब सेठों की आंखें फटी की फटी रह गईं और उन्होंने उस समय में उनके मन में पश्चाताप हुआ कि हमने इनके प्रति अविश्वास किया। उनसे क्षमा मांगी कि आप लोग यहाँ पर 12 महीने का क्या, आप तो 12 साल का भी खर्च देने में समर्थ हैं। और जाकर के वहाँ पर नवाब के लिए बता दिया। 25 दिन में ही वह उनके पास पहुँच गए। उस समय में नवाब सोच रहा था कि ये लोग क्षमा मांगने आए होंगे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम शाहों में ऐसे व्यक्ति भी हैं कि पूरे 1 साल का खर्च एक ही व्यक्ति दे रहा है, उस समय में उससे पूछा, उसको बुला करके कि क्या व्यापार करते हो। तो वहाँ पर वो कहता है कि हम नापने का जो होता है उसके माध्यम से तेल बेचते हैं और अन्न लेने के लिए जो प्याली आदि होती है उसके माध्यम से अन्न लेते हैं, और हम देव शास्त्र गुरु के उपासक हैं, उसके माध्यम से हमारा जीवन बहुत अच्छी तरह से चलता है। सुन करके वहाँ पर नवाब एकदम दंग रह गया और जो शाह का जो फरमान हटाने वाला था वो वहाँ पर नहीं हटाया। लेकिन इसके माध्यम से दान की प्रवृत्ति जैन लोगों में हमेशा से रही है। उसको भी ध्यान में रखते हुए यदि कोई स्वाभिमान के साथ में इस बात को कहता है तो वो अहंकार घमंड की कोटि में नहीं आएगा। पराभिमान जो होता है वो जरूर निंदनीय होता है। किन किन चीज़ों को लेकर के अभिमान जीवन में होता है उसके बारे में चर्चा करें तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने ज्ञानम पूजांकुलं जातिम बल मृद्धिन तपो बपु अष्टावाश्रित्व मानित्वम इसमें माहुर गतस्मया, इन 8 चीज़ों को लेकर के मत करते हैं ऐसा गणधर परमेष्ठी कहते हैं। ज्ञान को लेकर के भी बहुत अहंकार होता है। जो सच्चा ज्ञानी होता है वो अभिमानी नहीं होता और जो अभिमानी होता है वो ज्ञानी नहीं होता। क्षयोपशम ज्ञान है, कब ज्ञान में परिवर्तन आ जाए कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी अहंकार करते करते ही ज्ञान के ऊपर ऐसा आवरण आ जाता है कि उस समय में एक शब्द भी जो है बताने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे ज्ञान के ऊपर क्या अहंकार करना। क्षयोपशम ज्ञान, क्षयिक ज्ञान, केवल ज्ञान की तुलना में देखा जाए
तो वो एक बूंद के समान है और वो सागर के समान है। ऐसी बूंद के ज्ञान पर या गोखुर के ज्ञान पर क्या अहंकार करना। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य धर्म सागर जी महाराज का एक बार मिलन हुआ। उस समय में सारी जनता देख रही थी कि कौन से आचार्य ऊपर पद पर बैठेंगे, लेकिन दोनों आचार्य हाथ पकड़ करके समान आसन पर बैठ गए। उस समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज गुरु नाम गुरु को पहले बोलने का अवसर मिला और उन्होंने उस समय कहा कि धर्म के बिना ज्ञान की कोई कीमत नहीं। अपने आप को नीचा और धर्म सागर जी महाराज के लिए उन्होंने सम्मान दिया। और बाद में जब धर्म सागर जी को बोलने का मौका आया तो उन्होंने भी यही बात कही कि ज्ञान के बिना धर्म की कोई कीमत नहीं। और उन्होंने उस समय कहा कि ये तो हमारे ज्ञान गुरु हैं, इन्होंने हमको ही क्या, संघ के बड़े बड़े आचार्यों को इन्होंने पढ़ाया है, इनका जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं। इस प्रकार से ज्ञान की विनय उन्होंने की। तो ज्ञान के बारे में अपन चर्चा चल रही थी कि ज्ञान का अहंकार करते हैं वो देखें यदि तो अपना ज्ञान बहुत कम है और उस पर अहंकार करना ठीक नहीं। एक बार दो शिष्य एक जगह से अध्ययन करके निकले और एक शिष्य को बड़ा अहंकार हो गया कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, और वहाँ से रास्ते में आते समय में उनको एक समुद्र का किनारा मिला और उस समय में उसको सिखाने के लिए उसने अपने हाथ में अंजलि में जल ले लिया और कहने लगा देखो मेरी अंजलि में कितना जल है। तो उस समय में वो जो व्यक्ति अहंकारी था वो कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, समुद्र की तुलना में ये क्या है। तब वो कहता है बस यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ, तुम जिस ज्ञान पर अहंकार कर रहे हो, 14 पूर्वों का जो ज्ञान है उसकी तुलना में अपने पास जो ज्ञान है वो एक अंजलि के जल के बराबर है। उस पर अहंकार करना ठीक नहीं। कितने बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, यदि उनकी ओर दृष्टि डाली जाए तो अपने ज्ञान के अहंकार को अपन छोड़ सकते हैं। क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी, उन्होंने पूरे आगम का अध्ययन करके और जैन सिद्धांत को उसकी रचना की, लेकिन इतने विनयी थे कि आचार्य जी के सामने एक बार बोलने का अवसर आया तो उन्होंने कहा कि मैं इनके सामने कैसे अपनी जबान खोल सकता हूँ। रतन चंद जी मुख्तार साहब, उनके लिए भी उन्होंने अपने पुरुषार्थ के माध्यम से इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि 20,000 प्रश्नों पर किस लाइन पर क्या लिखा है उनको सारा स्मरण था। रायचंद जी भी ऐसे ज्ञानी थे कि एक साथ में 100 चीज़ों को देख करके और वो बता सकते थे कि क्या क्या है। उनके लिए अंग्रेज कलेक्टर ने साक्षात सरस्वती का सम्मान किया था। ऐसे बड़े बड़े ज्ञानियों की ओर दृष्टि डाली जाए तो हमारा ज्ञान वहाँ पर अहंकार अपने आप ही दूर करने वाला हो जाएगा। ऐसी दृष्टि रख करके आचार्य जी ने लिखा है निजानुभव शतक में कि जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। ऐसे अहंकार को छोड़ने के लिए ये पंक्तियाँ बड़ी प्रेरक हो सकती हैं। पूजा प्रतिष्ठा का भी बड़ा अहंकार होता है। भरत चक्रवर्ती जब वृषभगिरी पर बड़े प्रसन्न होकर के नाम लिखने के लिए गए थे और जब वहाँ पर देखा कि भरत नाम के ही अगणित चक्रवर्ती हो चुके हैं और उन्होंने प्रशस्ति देख करके वहाँ पर जो सोच करके गए थे कि बहुत बड़ा चक्री हूँ मैं, सारा अहंकार वहाँ पर उनका गलित हो गया। पद प्रतिष्ठा की लोलुपता जो रखते हैं वो अहंकार अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि जो पद प्रतिष्ठा को वहाँ पर स्वीकार नहीं करते, सम्मान आदि को स्वीकार नहीं करते, वो प्रशंसनीय होते हैं। 1980 में सागर में वहाँ पर वाचना चल रही थी षटखंडागम की, और उस समय में सारे पंडितों ने मिलकर के सोचा कि आचार्य श्री को चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि देना चाहिए। कैलाश चंद जी ने कि हमको ऐसे आचार्य बड़े भाग्य से प्राप्त हुए हैं जिनके कारण मूलाचार की जो पंक्तियाँ मुखरित नहीं थी इनकी चर्या में मुखरित हो गई हैं, और हम सभी चाहते हैं कि इनके लिए चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान की जाए। और उन्होंने वहाँ पर जब ये कहा तो सभी लोगों ने ताली बजा करके उसका समर्थन किया। आचार्य श्री ने उस समय कुछ नहीं बोला, लेकिन जब उनको बोलने के लिए निवेदन किया गया उस समय में आचार्य श्री ने कहा कि रागी यदि वैरागी को सम्मानित करे तो इसमें वैरागी के लिए कौन सी उपलब्धि की प्राप्ति हो सकती है। मेरे गुरु ने मुझे जो दिया है मुझे उतना ही रहने दें, और ये सारी उपलब्धियाँ उपाधियाँ
ये परिग्रह का सूचक हैं। ये आप लोगों के लिए कि बिना पूछे आपने ऐसा कार्य क्यों किया, आप आगे भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें, यही मेरा आदेश, उपदेश और संदेश है। ऐसा सुनकर के वहाँ पर सब लोगों की जो है गर्दन झुक गई, लेकिन आंखों में अश्रु आ गए और उनकी वहाँ पर उपाधि के प्रति निस्पृहता वहाँ पर उन लोगों के लिए बड़ी मन में सुखद लगी। तो ऐसी पूजा प्रतिष्ठा का भी अहंकार करना ठीक नहीं। तीसरा, कुल और जाति के अहंकार के बारे में आता है। कुल और जाति का अहंकार, कुल जो है पिता के पक्ष को कहा जाता है और जाति माँ के पक्ष को कहा जाता है। इन दोनों पर भी जिन्होंने कुछ कार्य किया है पूर्वजों ने, उसके प्रति हम यदि अहंकार करते हैं, किसी ने मंदिर बनवाया पूर्वजों ने, तो उस समय में हम उसको और चार चांद लगाएं तो बात ठीक है, लेकिन हम उस पर अहंकार करके केवल पाप का ही अर्जन करेंगे। इसलिए इन दोनों प्रकार के अहंकारों से अपने लिए बचने का प्रयास करना चाहिए। बल के अहंकार के बारे में आता है कि शारीरिक बल पर भी बहुत सारे लोगों को घमंड हो जाता है। थोड़े दिन कोई जिम जाए तो उसकी चाल बदल जाती है, बार बार वो अपनी बाइसेप्स को देखता है। ऐसे शरीर के बल के ऊपर भी दृष्टि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के तुलना में देखा जाए तो 12 गुना बल बैल में होता है, उससे 12 गुना बल घोड़े में होता है, उससे 12 गुना बल भैंसे में होता है, और भैंसे से भी 100 गुना बल हाथी में होता है। हाथी से सिंह में ज़्यादा है, सिंह से बलभद्र, उससे नारायण, नारायण से चक्री, और चक्री से 1000 गुना बल इंद्र में होता है, और इंद्र से असंख्यात गुना बल एक तीर्थंकर में होता है। तो तुलना की जाए तो एक मनुष्य में कितना बल है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर अभिमान होता है। गामा पहलवान जो जर्मनी के जिविस्को से लड़े थे, पहले समय में 2.5 घंटे तक लड़ते रहे, लेकिन कोई नहीं जीता। उन्होंने 6 महीने के बाद में फिर मिलेंगे इस प्रकार के संकल्प के साथ में 6 महीने के बाद में उन्होंने वहाँ पर कसरत करते करते, और उसमें कसरत में उन्होंने कि हमारे गुरु ने बोला कि जब तक पूरा धरती जो है पसीने से ना भीग जाए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके इस साधना को करना है। और उसके बाद में 6 महीने के बाद में जब वहाँ पर उनकी आपस में यहाँ पर जो है लड़ना हुआ, तो कुछ ही सेकंड में उन्होंने उसको हरा दिया। लेकिन जब वो आखिरी समय में मरने वाले थे तो उस समय में उनके शरीर का बल कि अपने शरीर के ऊपर बैठी हुई मक्खियों को भी उड़ाने में समर्थ नहीं थे। ऐसे शारीरिक बल के बारे में भी कोई अभिमान करना फिजूल है। इसके बाद में धन का भी बहुत अहंकार होता है। बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी जब भूकंप आदि आ गया, उस समय में वो लोग भी वहाँ पर भोजन करने के लिए थाली हाथ में लेकर के लाइन में खड़े हो गए, क्योंकि सारा बड़ी बड़ी संपत्ति उनकी नष्ट हो गई। तो धन के ऊपर भी अहंकार करना ठीक नहीं। कभी कभी धन के ऊपर अहंकार इस प्रकार से भी हो जाता है। एक रानी थी, उसने बड़ी चिंतित दिख रही थी, तो उसकी दासी ने पूछा कि आप चिंतित क्यों दिख रही हैं? तो उस समय उससे कहा कि हमें अपनी राजकुमारी की शादी करनी है, इसलिए चिंतित हूँ। तो उस समय में दासी कहती है कि आप चिंता क्यों करती हो, मेरा लड़का है ना। रानी ने गुस्से में कहा कि अगली बार यदि तुमने इस बात को कहा तो मुझसे बुरा ना होगा, तुम अपनी औकात में रहो। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में फिर उसने वही बात कही। इस बार रानी ने जाकर के राजा से कहा। राजा ने कहा हो ना हो कुछ बात अवश्य है इसमें। और उन्होंने पूछा कि कहाँ पर वो खड़े होकर के वो बात कह रही थी। उस जगह को खोद करके देखा तो वहाँ पर बहुत बड़ा खजाना मिला। उस खजाने के ऊपर खड़े होने से ही उसका इस प्रकार के भाव, अहंकार के भाव आ जाते हैं। और जहाँ जिस व्यक्ति के लिए धन होने पर यदि इस प्रकार का अहंकार हो जाता है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब इसके बाद में तप के ऊपर भी बहुत सारे लोगों को अहंकार हो जाता है। हम बहुत 10-10 उपवास करने वाले हैं, लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज का ही स्मरण यदि कर लें, उन्होंने अपने 27 वर्ष के श्रमण काल में 18 वर्ष तक उपवास किए। उनके उपवासों की संख्या 9,938 उपवास उन्होंने अपने जीवन में किए। ऐसे बड़े बड़े तपस्वियों को देख करके वहाँ पर तप का अहंकार दूर हो जाना चाहिए। और तप के लिए, अहंकार के लिए इस प्रकार से भी उपदेश दिया गया है कि उस तप पर क्या अहंकार करते हो। यहाँ पर 6 दिनों में ही केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले मल्लीनाथ भगवान भी हुए हैं।
इस प्रकार से अहंकार तब का भी नहीं करना चाहिए। रूप का भी बड़ा अहंकार होता है। सनत चक्रवर्ती इतने सुंदर थे कि उस समय में देव लोग उनके देखने के लिए आए, और जब वो उस समय देखने आए, उस समय वो अपनी मल्लशाला में वहाँ पर व्यायाम कर रहे थे, और उनको खबर मिली तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा रूप क्या देखा है, जब मैं 14 श्रृंगार करके अपने सिंहासन पर बैठूंगा तब मुझे देखना। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, पहले उनकी गर्दन बड़े हर्ष के साथ में इस प्रकार से हिल रही थी कि ऐसा रूप हमने अभी तक नहीं देखा, लेकिन जब सिंहासन पर देखा तो उनकी गर्दन ऐसे हिलने लगी, इसका प्रतीक था कि अब वो बात नहीं रही। उनके तांबूल को निकालने के लिए कहा गया, जिस तांबूल पर पहले भंवरे मंडराते थे अब उस समय में मक्खियां भंडराने लगीं। इसका मतलब है कि उनके शरीर में रोग उत्पन्न हो गया। इस रूप पर अहंकार, और उन्होंने उस समय में सब कुछ छोड़ करके दीक्षा धारण कर ली। बात यहाँ पर है कि रूप का अहंकार भी करना ठीक नहीं, क्योंकि रूप का कोई भरोसा नहीं। कई बार रूप पर अहंकार होने के कारण में सामने वाले को हीन समझते हैं। एक खेतरी रियासत के जो राजा थे, स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए गए, और वहाँ पर रोल्स रॉय कार वहाँ पर बड़ी फेमस है, उसके शोरूम में वो गए, और बहुत साधारण वस्त्र पहन करके, क्योंकि बहुत साधारण उनका जो है रहन सहन था, तो उस समय में जब वहाँ पर पहुँचे तो उस व्यक्ति ने, वहाँ पर जो अटेंडेंट था, उसने सोचा कि ये कहाँ से खरीदेगा, और उनको वहाँ से भगा दिया। तो उनको समझ में आया कि इसने हमारी वेशभूषा को समझ करके कि हमारे पास धन नहीं है। अगले दिन उन्होंने अपनी राजसी वेशभूषा में और बड़ी गाड़ी से वो वहाँ पर पहुँचे। जैसे ही उसने देखा और रेड कारपेट वेलकम उनका किया। उन्होंने वहाँ पर 4 कार बुक की, और भारत में आने के बाद में अपनी जब रियासत में पहुँचे, उन्होंने चारों रोल्स रॉय कार को वहाँ की नगर पालिका के लिए दे दिया, और उसमें कचरा उठाया जाने लगा। वो खबर पूरे विश्व में फैल गई। कोई बड़े गर्व से यदि कहता था कि हमारे पास रोल्स रॉय कार है, तो उस समय लोग कहते थे वही जिसमें इंडिया में कचरा उठाया जाता है। और उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि उनकी बिक्री बहुत ढंग से गिर गई। और जब ये बात वहाँ के मैनेजमेंट ने देखी तो उस समय में उनको बात समझ में आई कि इसके कारण में ऐसा हुआ है। तो उन्होंने क्षमा मांगने के लिए एक डेलीगेशन इंडिया भेजा, और उनसे क्षमा मांग करके 6 कार उनके लिए दी, और उनसे कहा कि अब वो 4 कार वहाँ से वापस ले लें। उन्होंने उनकी क्षमा को स्वीकार करते हुए 4 कार वापस ले ली। फिर धीरे धीरे उनकी बिक्री पुनः अपनी गति को पकड़ पाई। इसका मतलब है कि अहंकार कितनी हानि पहुंचा सकता है, ये भी हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। अहंकार से बचने के उपायों पर यदि हम विचार करें तो हमें अपनी प्रशंसा से बचना चाहिए। एक बार एक गुरु और शिष्य एक राजा के उद्यान में जाकर के 2 कमरों में ठहरने वाले थे। गुरु ने शिष्य से कहा कि कुछ भी नहीं बनना, और वो दोनों जाकर के उस कमरे में अलग अलग ठहर गए। राजा ने सुना कि कोई साधु उपवन में आकर के ठहरे हुए हैं। उसने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ पूछ करके आओ, देख करके आओ कौन आए हैं। और उस समय जब पहुँचे तो उन्होंने पूछा आप लोग कौन हैं? तो शिष्य कहने लगा देखते नहीं हो मैं साधु हूँ। और बड़े जो साधु थे, गुरु थे, उनसे पूछा तो गुरु वहाँ पर मौन थे। जा करके राजा के लिए उन्होंने सारी सूचना दी। राजा ने कहा जो कहता है कि देखते नहीं मैं साधु हूँ, उसको वहाँ से निकाल दो। और उन्होंने उसको वहाँ से खींच करके बाहर निकाल दिया। बाद में वो अपने गुरु के पास जाकर के कहता है कि उन्होंने मेरे साथ में इस प्रकार से व्यवहार किया। तो उस समय में गुरु कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था कि कुछ बनना नहीं, तुम यदि कुछ अपने आप को मानोगे तो वही जो है तुम्हारी साधना को दूषित करने वाला हो जाएगा। ये अहंकार, अपनी प्रशंसा से बचें यदि हम, तो उससे हम बच सकते हैं। गांधी जी का एक बार पत्र विनोबा भावे के पास पहुंचा, और विनोबा भावे ने उस पत्र को वहाँ पर फाड़ने लगे। उस समय में लोगों ने, उनके जो शिष्य थे, उनसे पूछा कि आप इसको क्यों फाड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इसमें गांधी जी ने मेरी प्रशंसा लिखी हुई है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको क्यों फाड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अपनी प्रशंसा को
कभी किसी के लिए बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी प्रशंसा बताते हैं तो उसमें अहंकार बढ़ता है। इस प्रकार से भी व्यक्ति अपनी प्रशंसा से बचते हैं और अहंकार को पोषित होने नहीं देते हैं। दूसरा कारण अहंकार से बचने का, कृतज्ञता को स्वीकार करना। किए हुए उपकार को यदि हम स्मरण रखें तो कभी भी हमको अहंकार नहीं आ सकता। गांधी जी के बारे में ही कि गांधी जी जब राजकोट में अधिवेशन था उस समय में वहाँ पर मंच पर थे और वहाँ पर जो जनता आई थी उसके बीच में उनको ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति जिनको उन्होंने पोरबंदर में पढ़ाया था, जिनसे उन्होंने पढ़ा था, जो गुरु वहाँ पर उपस्थित थे, उनको देख करके और वो उनके पास पहुँचे और जाकर के उनके चरणों में बैठ गए, नमन करने लगे। उस समय में वो पहचान नहीं पाए और उन्होंने वहाँ पर अपना परिचय दिया कि आपने ही मुझे पढ़ाया था। उस समय में वो वहाँ पर मंच पर उनका नाम वहाँ पर घोषित कर रहे थे कि आप यहाँ पर आएँ, और उस समय में उन्होंने, गांधी जी ने कह दिया कि आप यहाँ नीचे बैठे हुए हैं तो मैं कैसे ऊपर बैठ सकता हूँ। इस प्रकार से किए हुए उपकार का स्मरण वहाँ पर जब लोगों ने सुना तो इतने बड़े ओहदे पर पहुँचने के बाद में भी, जहाँ पर उनके लिए राष्ट्रपिता की संज्ञा दे दी गई थी, उस समय में भी उनके मन में किस प्रकार से किए हुए उपकार का विस्मरण नहीं करते थे, कृतज्ञता से भरे हुए थे। ये सभी लोगों के लिए स्मरणीय है। कर्तापन से मुक्ति से भी हम अहंकार से बच सकते हैं। एक मेरी एंडरसन नाम की लड़की जो बहुत बड़ी गायिका थी, वो हमेशा मैं ना कह करके हम का प्रयोग करती थी। लोग पूछते थे कि आप मैं क्यों नहीं कहती, तो उस समय कहती कि मैं अकेला नहीं गाती, मैं जिस गीत को गाती हूँ वो मेरा लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैंने उसको गाया, क्योंकि गीत किसी और का है। और साथ ही साथ में उसमें जो संगीत जिसने दिया है उसका भी वहाँ पर रोल है। और यदि संगीत मैं स्वयं बजाने लगूं तो उस पियानो को तो किसी कंपनी से लेना पड़ेगा, तो उसका भी योगदान रहेगा। और यदि मैं स्वयं पियानो बना लूं तो उस पेड़ की लकड़ी भी वहाँ पर जिम्मेदारी है। और यदि मैं पियानो ना भी बजाऊं, संगीत ना भी बजाऊं, यदि मैं गले से गाती हूं तो गले के तंतु भी मेरे जो है इस कार्य में सहायक हैं। इस प्रकार से वहाँ पर कर्तव्य बुद्धि से मुक्ति का ये उदाहरण हमारे लिए अहंकार से बचने के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा देता है। सेठ हरसुखदास जी दिल्ली वाले, जिन्होंने पूरे मंदिर का, विशालकाय मंदिर का निर्माण किया, और उस समय में थोड़े से कार्य को उन्होंने वहाँ पर छोड़ करके और मंदिर का कार्य वहाँ पर बंद कर दिया। लोगों ने पूछा क्या हो गया, उन्होंने कहा मंदिर बनाने में बड़े बड़े लोगों की सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, हमारे पास भी अब कुछ नहीं बचा है, अब पूरी समाज मिलकर के इस कार्य को करे। नाम मात्र का चंदा लेकर के और उस बचे हुए कार्य को, जो कि एक प्रकार से थोड़ा बहुत सीढ़ी आदि का कार्य था, उसको कर करके और बाद में उन्होंने फिर कार्य को वहाँ पर रोक दिया। पंचकल्याणक नहीं करवा रहे थे, लोग कहने लगे पंचकल्याणक करवाओ, तब उन्होंने कह दिया कि ये समाज का मंदिर है, ये मेरा मंदिर नहीं है। सब कुछ करने के बाद में भी जो सबके लिए उसका श्रेय दे देते हैं, ऐसे व्यक्ति ही कर्तव्य बुद्धि से मुक्त रहते हैं और अहंकार से रहित होते हैं। और धर्म की और धर्मात्मा की हमेशा प्रशंसा करने से भी हम अहंकार से बच सकते हैं। भगवान का गुणगान करने से भी हम अहंकार से बच सकते हैं। आज के लिए नियम कि आज हम पूरे दिन भर प्रयास करें कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा ना करें और साथ साथ में दूसरों की निंदा भी ना करें। इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो हम इस आत्मधर्म, मार्दव धर्म, जो कि मृदुता का, विनय का धर्म है, वो हमारे लिए अवश्य ही प्राप्त होगा। इसी भावना के साथ में मैं विराम लेता हूँ और जिनवाणी स्तुति के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जिनवाणी माता मार्दव धर्म सिखाया, जिनवाणी माता मार्दव धर्म सिखाया, है अभिमान परामुख पेक्षी निज से दूर हटाया, जिनवाणी माता मार्दव धर्म सिखाया। अन्य लोग से बेहतर मैं हूँ मान ये भाव जगाता है, अकड़ से अपनी चाल बदल कर दूजों को दिखलाता है, क्षण भंगुर पर मान किया है।
क्षण भंगुर पर मान किया है, शाश्वत को बिसराया। जिन वाणी माता मार्दव धर्म सिखाया। परिवर्तन ही नियम जगत का, कोई यहाँ ना थिर रहता। जो इस सत्य से ना परिचित है, मान के दरिया में बहता। निरभिमान ही उठकर जग से, निरभिमान ही उठकर जग से निज वैभव को पाया। जिन वाणी माता मार्दव धर्म सिखाया। मान के वश में होने वाला गुण की दृष्टि खो देता। पर को हीन समझने वाला पतन की राह पे खुद बहता। मृदुता जिसके मन में समाई, मृदुता जिसके मन में समाई, सभी गुणों को बुलाया। जिन वाणी माता मार्दव धर्म सिखाया। झूठे दंभ से मानी प्राणी, फूल के कुप्पा होता है। बने शिकार गलत फहमी का, भेद ज्ञान सब खोता है। मार्दव भाव है जिसके भीतर, मार्दव भाव है जिसके भीतर, सबके हृदय समाया। जिन वाणी माता मार्दव धर्म सिखाया। जिन वाणी माता मार्दव धर्म सिखाया। जब मिलती प्रकृति की छाया, मृदुता भाव मण आवे। माने उपजता देख मनुज को, झट से अपनी अकड़ लाए। रहे अपरिचित जैसा मनगर, रहे अपरिचित जैसा मनगर, नहीं जकड़ता साया। जिन वाणी माता मार्दव धर्म सिखाया। है अभिमान परामुख पेक्षी, निज से दूर हटाया। जिन वाणी माता मार्दव धर्म सिखाया। जिन वाणी माता मार्दव धर्म सिखाया।